Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. Tummy time is considered very important for a baby's growth and development और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिलेटेड टू टमी टाइम एंड उसके बेनिफिट्स भी आप जान सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे को टमी टाइम करवाने के लिए और ज़्यादा एनकरेज्ड हों। हाउएवर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टमी टाइम, दैट इज़ व्हाट टू डू इफ़ योर बेबी डज नॉट लाइक टमी टाइम। मैंने इसको खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे कि आपको इसमें हेल्प होने वाली है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. अगर आपके बच्चे को टमी टाइम पसंद नहीं है एंड जैसे ही आप उसको लेटाएं वो रोना स्टार्ट कर देता है तो ऐसे में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। मैंने ये सेम चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस करी है क्योंकि जब मेरा बेटा आगव छोटा था उसको टमी टाइम कभी भी पसंद नहीं था और जैसे ही हम उसको लेटाते थे ऑन हिज टमी तो साथ के साथ रोना शुरू कर देता था, अपना फेस इधर उधर करने लग जाता था, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता। तो ऐसे में मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स दैट टमी टाइम प्रोवाइड्स मैं बहुत मन से चाहती थी कि आगव टमी टाइम करे। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ऑनलाइन वीडियोस देखी, बहुत सारी रिसर्च करी एंड आई गैदर्ड सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। सो आज मैं वही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहली टिप जो आपको हेल्प कर सकती है इज़ एक्चुअली ए पोजिशन जिसमें कि यू ले द बेबी डाउन ऑन योर चेस्ट। तो आप खुद को एक इंक्लाइंड पोजिशन में रखें एंड देन अपने बेबी को अपने चेस्ट के ऊपर लेटाएं, स्पेशली जब बच्चा उठा हुआ हो एंड वो अपना फीड ले चुका हो। उसके बाद आप बच्चे को अपनी चेस्ट के ऊपर लेटाएं एंड फिर उससे इंटरैक्ट करें, उससे बातें करें, उसके साथ खेलें या कोई सॉन्ग सुना सकते हैं जिससे कि बच्चा एंगेज हो जाएगा एंड धीरे धीरे उसको इस पोजीशन में लेटने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ आप बच्चे को अपनी लैप में, अपनी गोद में भी लेटा सकते हैं। इस पोजीशन के लिए आप बच्चे को फेस डाउन करके अपनी गोद में लेटाएं एंड अपने आर्म्स की सपोर्ट से थोड़ा इंक्लाइन भी कर दें जिससे कि बच्चे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड धीरे धीरे बच्चा इस पोजीशन में आने की आदत हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगा एंड देन फिर इवेंचुअली वो टमी टाइम के लिए भी रेडी हो जाएगा। थर्डली यू कैन यूज़ योर हैंड लाइक अ फुटबॉल पोजीशन। तो आप एक फुटबॉल पोजीशन में अपने बच्चे को अपनी बाजू के ऊपर लेटाकर फिर उसको टमी टाइम करवा सकते हैं। इस पोजीशन में आपको काफ़ी केयरफुल होना चाहिए बिकॉज बच्चा इम्बैलेंस होकर कभी गलती से गिर भी सकता है। सो प्रिकॉशनरी आप बेड पे जब बैठे हों उसी टाइम इस पोजीशन को ट्राई करें एंड बहुत ध्यान से धीरे से बच्चे को अपनी आर्म के ऊपर अपनी पूरे बाजू के ऊपर लेटाएं एंड उसको इंक्लाइन पोजीशन में ही रखें। अगेन इससे भी बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगेगा और प्रिपेयर होने लगेगा टू इवेंचुअली स्विच ऑन टू टमी टाइम ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट टिप इज़ एक्चुअली जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए लाइक समवेयर अराउंड 2 और 3 मंथ्स ऑफ एज, तो उस टाइम पे आप बच्चे को थोड़ा अपने से ऊपर हवा में पकड़ सकते हैं। सो इस पोजीशन के लिए आपको बेसिकली थोड़ा इंक्लाइन होके खुद पीछे को होके लेटना है एंड देन बच्चे को हवा में पकड़ सकते हैं। केयरफुली अपने बच्चे को होल्ड करें हवा में और बच्चे का फेस आपके फेस के सामने होना चाहिए। फिर आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करें, बातें करें, थोड़ा खेलें, उससे अच्छे से बातें करें, उसको एंगेज रखें जिससे कि फिर धीरे धीरे वो खुद अपने शोल्डर मसल्स को यूज़ करेगा, अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करेगा जिससे उसकी नेक और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी हेड होल्डिंग और बेटर होगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग अ टॉवल और अ पिलो व्हाइल द बेबी इज ऑलरेडी लाइंग इन दी फेस डाउन पोजिशन। तो इसमें जब आप बच्चे को टमी टाइम के लिए टमी के बल लेटाते हैं तो उस टाइम पे आप बच्चे की जो आर्म्स होती हैं या उसकी जो चेस्ट होती है उसके नीचे एक टॉवल को रोल करके रख सकते हैं या फिर आप एक कोई छोटा सा पिलो या जो बच्चों के गोल तकिए होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के चेस्ट के नीचे रखें जिससे कि बच्चा थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से अपने आसपास की चीज़ों को देख पाएगा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा एंड उसको टमी टाइम के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप इज प्रोवाइड सम स्टिमुलेशंस टू द बेबी वाइल डूइंग द टमी टाइम। तो इसके लिए आप डिफरेंट टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि अलग अलग टेक्सचर्स की हों, अलग अलग कलर्स की हों, डिफरेंट साइजेस की हो। इससे भी बच्चा काफ़ी स्टिमुलेट होता है, उसको डिफरेंट टॉयज़ दे के बच्चा काफ़ी फैसिनेट होता है। या फिर आप खुद भी बच्चे के सामने बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। आप उसके सामने क्लैप कर सकते हैं या उसके साथ कोई पोएम गा सकते हैं, कोई सॉन्ग गा सकते हैं, जिससे कि बच्चा काफ़ी फैसिनेट होता है और एंगेज रहता है। नेक्स्ट इज यूज़ सम मिरर्स। तो मिरर्स के साथ भी बच्चा काफ़ी एंजॉय करता है। जब बच्चे को आप मिरर के सामने लेटाते हैं तो बच्चा मिरर में ही अपने आप को देखता है। दो योर बेबी कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंटिल ही इज़ 1.5 years ऑफ एज, बट बच्चा जब मिरर में अपनी इमेज देखता है तो उसको लगता है कि शायद एक और बच्चा है। एंड फिर वो जब उसकी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स लाइक जब अपने हाथ हिलाता है, उसकी आर्म्स, उसकी लेग्स सब मूव करती हैं, उसका हेड मूव करता है, आइज़ ब्लिंक करती हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के बच्चा काफ़ी अट्रैक्ट होता है और खुश होता है एंड फिर एंगेज हो जाता है विद द टमी टाइम। हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे अबाउट चेंजिंग द लोकेशन, चेंजिंग द वाइब। सो बेसिकली इसके लिए आप जिस भी रूम में बच्चे को टमी टाइम कराते हैं यूजुअली उस रूम से कहीं और रूम में मूव कर दें, मे बी अनदर रूम, और मोर प्रेफरेबली अगर आप बच्चे को किसी गार्डन में या प्लेग्राउंड में लेकर जाएं तो वहाँ पे भी आप कोई बेडशीट या ब्लैंकेट बिछा के बच्चे को बड़े आराम से टमी टाइम करवा सकते हैं। एंड ड्यूरिंग टमी टाइम बच्चा जब मूव करता है तो कभी कभी उसके हाथ में ग्रास आ जाती है या उसका पैर ग्रास को टच करता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ही डिफरेंट से टेक्सचर की फीलिंग आती है। वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता है, खुश होता है और उसका क्यूरियस माइंड जानने की कोशिश करता है कि ये चीज़ क्या है। सो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मोर ओवर गार्डन में जाने से सिर्फ टमी टाइम में ही हेल्प नहीं मिलती। जब आपका बच्चा गार्डन में जाता है तो डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज़ और लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कलर्स को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, डिफरेंट फ्लावर्स को देखता है, तो उनको समझने की कोशिश करता है। दो अभी समझ नहीं सकता है बट इन सब चीज़ों को वो ग्रास्प करता है, जिससे कि उसका ब्रेन भी और ज़्यादा फंक्शन करता है, स्टिमुलेट होता है एंड उसकी फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प होती है। एंड द लास्ट स्टेप इज नेवर फोर्स योर चाइल्ड फॉर टमी टाइम। दो टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टमी टाइम को कभी भी एंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती उनसे टमी टाइम कराएंगे तो क्रैंकी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। सो ऐसे में प्लीज़ डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड फॉर टमी टाइम। मे बी आप कुछ कपल ऑफ आवर्स के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर उस सेम डे में भी बच्चा टमी टाइम को एंजॉय नहीं कर रहा है, मे बी ट्राई आफ्टर कपल ऑफ डेज़ और कपल ऑफ वीक्स। उसके बाद हो सकता है कि बच्चा उस टाइम को, उस एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी चेंज होने लगती हैं। सो हो सकता है मे बी थोड़े दिन के बाद आपके बच्चे को टमी टाइम अच्छा लगने लगे और वो उसको एंजॉय करने लगे। सो इसलिए प्लीज़ डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड फॉर टमी टाइम और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट फॉर एनीथिंग एल्स जो कि बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से, इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे तो बहुत मिली थी विद माई सन आगव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, stay safe, bye for now.